हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरा के यूट्यूब चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी दोस्तों के साथ फिर से शेयर करूंगा खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों एनटीपीसी का, उसी से ये हो जाएगा आपको सेट संख्या 7। इससे पहले आपको मैं 6 सेट तक ऑलरेडी अपडेट दे रखा है, यदि नहीं देखे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, सबसे पहले देखिए मैथ्स रीजनिंग का कुछ चर्चा कर लेते हैं। यदि आप पूरा सेट बनाना नहीं चाहते हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सब क्वेश्चन एक बार आप ट्राई जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं टिक आउट करते हुए क्वेश्चन आगे चलता हूं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन उतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ उसमें सीखने को मिलेगा, सीखने वाले क्वेश्चन है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आगे आते हैं दोस्तों। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही चर्चा करेंगे, उसमें आपको कुछ न कुछ सीखने को मिले। 45 नंबर 42 45 हो गया, कुछ और क्वेश्चन होगा। देखिए ये आपको एडवांस का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। वैसे आप 10th का मैथ बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए ये भी आपका एडवांस का क्वेश्चन है। और 50 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि आप इसे पिछले सेट बनाए होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। इसीलिए कहा जाता है रिवीजन करना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। मैं टिक आउट कर दे रहा हूं, आप इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ की बात रही तो चलिए आपसे मैं चर्चा कर लूँगा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। चलिए फिलहाल देखते हैं कुछ क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन हो गया, एडवांस का क्वेश्चन ये सब आ गया। चलिए दोस्तों इसी तरह से कुछ क्वेश्चन मैं टिक आउट करते चलता हूँ। देखिए आगे क्वेश्चन हो जाएगा आपको। देखिए दोस्तों अब सभी नॉर्मल आपका क्वेश्चन था मैथ का। कुछ क्वेश्चन है लगभग मान लीजिए 5-10 के आसपास, उसको आप क्या कीजिएगा एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए अब दोस्तों चर्चा करते हैं रीजनिंग का। जैसा कि यदि आप एनटीपीसी का एग्जाम दिए हुए होंगे तो देखे होंगे किस तरह का रीजनिंग, सबसे हार्ड पोर्शन जो था आपको रीजनिंग का था। जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस साथ में नॉर्मल ही था, लेकिन आपका ये रीजनिंग जो था नॉर्मल ही था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिया हुआ था, जैसा कि अभी आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये पजल टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था, तो देख लीजिए 71 इस तरह का क्वेश्चन। और दोस्तों जैसे कथन कारक हो जाता है तो इससे भी क्वेश्चन वो ज़्यादा था। चलिए इसी को चर्चा करता हूँ दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आप एक बार जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है ये सब क्वेश्चन में। चलिए आगे क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारा तर्क दिया हुआ, इसको भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों आगे ये हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको। देखिए अब आगे जो हो जाएगा आपका, देखिए देखने में छोटा फिर लगेगा आपको, लेकिन आपको तर्कपूर्ण कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप कीजिएगा सिंपल 88 नंबर। इसको बना के आप आंसर कमेंट कीजिए। देखिए आंसर ये आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन आंसर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सब जो आपका है नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया है, आप बना लेंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो गया 95। ये भी आपको देखने में आसान लगता होगा, लेकिन बन जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आसान ही है। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो गया 98। इसको भी बना के आप आंसर कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपसे मैं चर्चा कर देता हूँ। इसका पीडीएफ आपको सिंपल उसके लिए क्या करना होगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ का लिंक दिया हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सिंपल क्या करना होगा, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और आपको वहाँ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब दोस्तों यदि आपको पीडीएफ में किसी तरह की परेशानी हो रही है, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप हमको कमेंट कीजिए। इसमें आपको बहुत सारे लोगों को परेशानी होता है जुड़ने में, तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल वीडियो दे दूंगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो देख लीजिए। क्वेश्चन आपका कहता है
चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? चंद्रमा जो है किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? क्या दोस्तों, सिटी ऑफ जॉय है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कोलकाता। सिटी ऑफ जॉय के नाम से कोलकाता को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, पोलो या दोस्तों यहाँ चौगन नहीं होगा, चौगान। चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? चौगान खेलते समय किसके मृत्यु हुई? देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों इसके बारे में आप जानते होंगे, कुतुबुद्दीन की मृत्यु जो हुआ था आपको कब हुआ था? 1210 में। 1210 में इसका मृत्यु हुआ। यदि आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों गुलाम वंश का स्थापना किसने किया, गुलाम वंश का स्थापना किसने किया, तो ये हो जाए आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में किया था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर, सॉरी दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन होगा। प्रश्न आपका कहता है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मैग्मा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आते हैं 5। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आपका कहता है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? देखिए ये किसका संघटक धातु है? उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्णहरित अणु क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में वैसे ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, और दोस्तों एक क्वेश्चन इससे संबंधित जान लीजिए। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का सर्वप्रथम खोज कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया। मैग्नीशियम का खोज 1906 में हुआ था। सर्वप्रथम मैग्नीशियम का खोज 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रबंधन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? प्रबंधन साधक के रूप में किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ट्रांजिस्टर का। किसका होता है? ट्रांजिस्टर का। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, डैश 2 पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रोटोकॉल। क्या होगा दोस्तों आंसर? प्रोटोकॉल आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 8 नंबर। प्रश्न आपका कहता है, देखिए दोस्तों विरंजक पाउडर यहाँ होना चाहिए। विरंजन चूर्ण यानी विरंजक पाउडर जो है, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्तों? 8 नंबर। तो इसका देखिए आंसर आपको मैं टिक आउट कर दे रहा हूँ। 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्लोरीन। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ आपसे मैं चर्चा कर लेता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, इसका देखिए सूत्र क्या होता है? इसका आपसे मैं सूत्र का चर्चा कर लेता हूँ। CaCaO क्या होता है दोस्तों? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र यही होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 9 नंबर। सरिस्का और रंथन भोर, दोस्तों भोर होता है, रंथन भोर
निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? यानी ये जो अभयारण्य है दोस्तों सरिस्का और रणथंभौर, इसमें देखिए कौन से जानवर पाए जाते हैं। चलिए इसका आंसर जानते हैं। 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी बाघ यहाँ पाया जाता है। अब दोस्तों ये दोनों कहाँ है? ये हो जाए आपको राजस्थान में। सरिस्का और रणथंभौर ये अभयारण्य है, ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाए आपको बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 10। फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है और सोडियम, दोस्तों सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में, फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो वही यहाँ कहता है रखने का कारण क्या है। 10 नंबर का आंसर आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। इसका देखिए आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी क्योंकि उसका जलन क्या है दोस्तों? ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए रखा जाता है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवारा मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? यानी दिलवारा का जो मंदिर है ये किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जैन। दिलवारा का जैन मंदिर किससे संबंधित है? दिलवारा का देखिए दोस्तों, इसे आप ये क्वेश्चन लुसेंट में देखें, दिलवारा का जैन मंदिर लिखा हुआ है, तो उस किस धर्म से संबंधित है? यानी समुदाय से, तो हो जाएगा जैन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है 12 नंबर। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा क्षेत्र में 8000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय नवीकरण ऊर्जा पावर पार्क स्थापित करने के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपसे आंसर बता दो दोस्तों, आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी राजस्थान आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। प्रश्न आपसे कहता है रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसका वैसे आंसर आपको हो जाएगा क्या होगा? फ्रेऑन। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपसे चर्चा कर लेता हूँ। 1980 तक क्या है दोस्तों? 1980 तक जो है कहता है 1980 तक जो है प्रशीतक के रूप में सामान्यतः फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता था। हालांकि 1980 तक किसका प्रयोग किया जाता था? तो यह आपको किया जाता था फ्रेऑन का। अब देखिए ये समानांतर रूप में किया जाता था। अब देखिए उसके बाद 1990 के बाद, इसमें देखिए दोस्तों दिया गया है 1990 के बाद क्या हुआ, इसके प्रयोग में कमी आने लगी क्योंकि यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों पुराने रेफ्रिजरेटरों में जो है सामान्यतः प्रशीतक के रूप में अमोनिया का भी प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है हालांकि फ्रेऑन का प्रयोग आज भी प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो आंसर आपको हो जाएगा फ्रेऑन ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना गुरु मानते थे? गांधी जी अपना गुरु किनको मानते थे? तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 15 नंबर। क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो देखिए 15 नंबर का आंसर क्या होगा?
दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आपसे आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? देखिए ये आपको हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 16। 16 कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ये हो जाएगा आपको ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण आपसे पूछ रहा है। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी क्या होगा दोस्तों? 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 नंबर में कहता है, 3 नंबर में क्या कहता है? कहता है नदियां पृथ्वी के तल नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है, इसी कारण से। अगला क्वेश्चन देखिए हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कहता है गूगल पे के साथ डिजिटल इकोनॉमी साझेदारी में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस बैंक ने ACE क्रेडिट कार्ड नाम से एक नया प्रवेश स्तर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी एक्सिस बैंक। उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 1, यानी जैव विविधता पर सम्मेलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होता है? किसमें परिवर्तन होने पर होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम की संख्या पर होता है। अगला क्वेश्चन 21 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सी ग्रंथि नहीं ये आपसे पूछ रहा है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, आमाशय क्या है? ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 22 नंबर निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? ये आप कहता है चुनने के लिए। तो देखिए गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, चाय कहाँ होता है? असम में होता है। कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटक में। सिंपल देखिए ये क्या होता है? केसर जो होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है? हिमाचल प्रदेश, यही गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कौमुदी मुंशी का निधन कोविड-19 के कारण हो गया, वे किस राज्य के थे? कौमुदी मुंशी किस राज्य के थे? ये हो जाएगा दोस्तों गुजराती थे। कौमुदी मुंशी क्या थे? गुजराती गायक थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? इसका आंसर आप ऑलरेडी जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? तो मणिपुर की राजधानी क्या होगा? तो मणिपुर का राजधानी आपको हो जाएगा दोस्तों इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या होगा? इम्फाल होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। किस विटामिन कमी के कारण? देखिए ये भी आप जानते होंगे विटामिन के कारण। अगला क्वेश्चन विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? ये हो जाए आपको आंसर टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन
एक हार्मोन है? कौन एक हार्मोन है? 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा, देखिए दोस्तों यहाँ निकेल होगा, निकेल जैसा होता है। अब कहता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था? तो ये किसके नियम के अनुसार था? ये कहने का मतलब हुआ, देखिए इसमें आपको हो जाएगा न्यूलैंड के ऑक्टेव्स नियम। न्यूलैंड दोस्तों अष्टक नियम दिया, न्यूलैंड को क्या दिया? अष्टक नियम दिया, और डॉबरेनर ने त्रिक नियम दिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 30 नंबर आपसे कहता है, देखिए क्या है? ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो ओणम जो मनाया जाता है आपको केरल में, और इसमें किसके बीच में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और ये विश्व में प्रसिद्ध है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सर्प नौका दौड़। क्या होता है दोस्तों? सर्प नौका दौड़ इसमें होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखते हैं किस राज्य में सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल शुरू किया है? दोस्तों सुमंगल योजना का जो शुरुआत किया गया है किस राज्य में? तो हो जाएगा आपको ओडिशा में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। दोस्तों ओडिशा के बारे में जानते हैं। ओडिशा के वर्तमान में आपसे यदि पूछ दिया जाए मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक। कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक वहाँ के वर्तमान में क्या है? वर्तमान में वहाँ का हो जाएगा आपको सीएम। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 32। दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? दोस्तों किसने करवाया था दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण? इसका देखिए आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शाहजहां ने करवाया था इसका निर्माण। अब दोस्तों थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और इसका निर्माण कब किया गया था। तो देखिए इसको आप नोट कर सकते हैं 1648 ईस्वी में। किसने करवाया था? ये करवाया था आपको जहांगीर का पुत्र शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है क्वेश्चन आपका है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाए आपको डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है एंजाइम पेप्सिन का निर्माण दोस्तों का क्या कार्य है? यानी एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जानते हैं, तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इस एंजाइम यानी एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या होता है? यह प्रोटीन को क्या है? पेप्टोन में बदल देता है। 35 नंबर देख लीजिए। 35 नंबर कहता है निम्न में से कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है? ओजोन छिद्र को बनने में सहायक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको हो जाएगा क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन छिद्र का आपको एक कारण बन जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परिवर्तित हो जाए तो सतह का कैसा रंग दिखेगा? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा? 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? 2 हो जाएगा, यानी सफ़ेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाए आपको 37। कहता है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपसे चर्चा कर लूँ, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण।
कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए किन दो बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। किन दो बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो क्वेश्चन नंबर होगी आपको 38। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी क्या है दोस्तों, डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक, ये दो बैंक पर क्या है, ये दो बैंक पे जुर्माना लगा दिया है। उसमें भी आरबीआई का स्थापना के बारे में आप जानते होंगे, 1935 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया दिया हुआ है CuO प्लस H2, अभिक्रिया करने के बाद देखिए Cu प्लस H2O, यह समीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में आते रहता है, आप देखे होंगे पीछे, यानी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार दिया हुआ है तो आने का चांस है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी ये जो है आपको रेडॉक्स जो होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया, इसका उदाहरण है। तो इसका आंसर आपने देख लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, कहता है किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यानी किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों सिंपल इसका आंसर हो जाएगा, 40 का आंसर क्या होगा, तो इसे देख लेते हैं। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सर्पी घर्षण। ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न कर सकता है, संपर्क घर्षण दिया लॉटनिक और स्थैतिक। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी सर्पी घर्षण हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अब दोस्तों मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए और आप जीके जनरल अवेयरनेस जो नहीं जानते उसको नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से तो ही बेटर रहता है। और देखिए मैथ रीजनिंग आप लगभग बहुत ही बना लेंगे, जैसे कि मैंने टिक आउट किया वो सब क्वेश्चन आपको कुछ न कुछ समय जरूर लेगा। तो वो सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि पूरा सेट बनाना नहीं चाहते, इसका PDF के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।